एक मैच नहीं रुकवा पाए और बेचारे मोदी स्पोर्टर्स को लगता है कि पोपा ने वो रुकवा दी थी। करोड़ों भारतीयों की छाती पर विकेट गाड़ कर आखिरकार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो ही गया। भारत के करोड़ों लोग मैच से पहले इसका बायकॉट करने लगे थे, लेकिन अब रिजल्ट देखने के बाद सुनने में आ रहा है कि अगले मैच का बायकॉट पाकिस्तानी करेंगे। बीजेपी वाले कई दिन से लगे हुए हैं कि कैसे भी करके पाकिस्तान के साथ गेम को जस्टिफाई करना है। अब ये बोलकर जस्टिफाई किया जा रहा है, कह रहे हैं देखो देखो भारत की टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। आई लव इट। बीजेपी कुछ भी करे भाई, उसको जस्टिफाई कर देती है। अरे क्या हुआ, नवरात्र में चिकन खा लिया लेकिन प्याज तो नहीं खाया। अरे क्या हुआ, पैजामा नहीं पहना था लेकिन कुर्ते से ढक तो लिया था। गौरव भाटिया टीवी डिबेट में बिना पैजामे के बैठ गए। भाटिया साहब, ये न्यूज चैनल है, न्यूड चैनल नहीं। यार मैच करवाया है तो खुल के बोलो ना, हाँ करवाया है। नहीं जिया जाता हमसे पाकिस्तान से खेले बिना। ये क्या बात हुई कि सब सही हो गया क्योंकि हाथ नहीं मिलाया। बहुरानी पड़ोसी के साथ पकड़ी गई और अब कह रहे संस्कार देखो ना कितने अच्छे हैं। ससुर जी के आते ही घूंघट कर लिया था। यार अगर सारा झगड़ा ही हाथ मिलाने का है तो मैं तो कहता हूं कि दिलजीत को भी अपनी मूवी सरदार जी 3 इंडिया में अब रिलीज कर देनी चाहिए। पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर को भी प्रीमियर पर बुलाना चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि उससे हाथ ना मिलाएं। फिर देखना बीजेपी वाले खुद मूवी को टैक्स फ्री करने का कैंपेन चलाएंगे। यार जिन लोगों को लगता है कि हाथ ना मिलाने से पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत तो हो। पाकिस्तान को सिर्फ पैसा चाहिए जो उसको मिल गया। पैसे के लिए ऐसी ऐसी बेइज्जती वो रोज करवाने को तैयार है। और बेइज्जती की क्या बात करते हो, आप ठीक ठाक रेट लगा दो, वो अपने ऊपर परमाणु फेंकने को तैयार है। ये सारा पैसे का ही चक्कर था, पैसे लेके ही तो बताया था। नहीं तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने सच में लादेन को ढूंढा था? और ये जो भी बातें हो रही हैं इनमें से हमारे खिलाड़ियों के बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी हाँ, खिलाड़ियों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो लोग बाउंड हैं। वो वही करेंगे जो बीसीसीआई फैसला लेगी और बीसीसीआई वो ही करेगी जो मोदी सरकार आदेश देगी या आईसीसी यानी जय शाह जी आदेश देंगे। और ये बात सभी को पता है, लेकिन फिर भी फर्जी देशभक्ति दिखाने के चक्कर में लोग पाकिस्तान के खिलाफ दोगला रवैया अपना रहे हैं। आज उनको एक्सपोज करेंगे, अच्छे से करेंगे, और साथ ही भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर वो बात करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं बोली है या बोलने की हिम्मत नहीं की है। आखिर तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले इसकी बात करते हैं। ये सुलभ शौचालय, एक बार फिर किसी ने इसका दरवाजा खुला छोड़ दिया और इसके बाद भाई इसने जो बदबू फैलाई है वो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर ये आदमी मोदी और जय शाह को छोड़कर बाकी सबसे सवाल कर रहा है। अरे क्यों नहीं बोल रहे सचिन, क्यों चुप हैं गांगुली, क्यों मुंह नहीं खोलते द्रविड़, अरे कहां गुम हो गए अगरकर, क्यों सामने नहीं आते कुंबले, अरे कहां छिपा है रामलाल। रामलाल कोई क्रिकेटर नहीं है, वो स्टेडियम का चौकीदार है। मतलब ये आदमी जिन लोगों पर चिल्लाना चाहिए उनके अलावा सबको काटने दौड़ रहा है। इसी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपना फैसला बदलना पड़ा, क्योंकि इसकी वीडियो दिखाकर डॉग लवर्स ने कोर्ट में मांग की थी कि जज साहब या तो सभी को छोड़ दो, नहीं तो इसको भी पकड़ो। वो बंदर वाला जोक सुना है आपने, वो इसी पर है। एक बार जंगल में सारे जानवरों ने बंदर को अपना राजा घोषित कर दिया।
फिर एक दिन शेर बकरी के एक बच्चे को उठाकर ले गया। बकरी बेचारी बंदर के पास पहुंची, राजा साहब मेरे बच्चे को बचा लो। शेर मेरा बच्चा उठा के ले गया। फिर क्या था, राजा साहब तो हो गए शुरू, शेर के पीछे भागने के बजाय लग गए उछल कूद करने। इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पे, इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से इस पेड़ पे, कभी धरती में, कभी आकाश में, कभी उल्टी जंप, कभी सीधी जंप। बकरी बेचारी बोली, राजा साहब ये क्या कर रहे हो, इतनी देर में तो शेर मेरे बच्चे को खा जाएगा। तो राजा साहब बोले, ऐसा है बकरी देवी, शेर तेरे बच्चे को खाए या छोड़े, लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बता। मतलब इसका सारा जोर चिल्लाने पे है, यही नहीं पता चिल्लाना किस पे है। टीवी मीडिया तो टीवी मीडिया, भाई इस बार तो प्रिंट मीडिया ने उसको भी पीछे छोड़ डाला, खासकर इस ऊत बिलाऊ के डायपर ने। भाई इसने इंडिया पाकिस्तान मैच को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बोल दिया। इसको लगता है कि बॉर्डर पर चलने वाली गोलियां और स्टेडियम में फेंकी गई गेंद एक ही है। इसको लगता है कि जवानों पर फेंके गए बम और मैदान में घुमाए गए बल्ले एक ही हैं। इसके लिए क्रिकेट में मारे गए चौके छक्के और हमले में मारे गए लोग एक ही हैं। थोड़े दिन पहले तक हमारे मोदी जी की नसों में पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर दौड़ रहा था। अब मैच के विरोध में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जोरदार प्रोटेस्ट किया और मोदी जी को उसी सिंदूर की डब्बियां भेज दी। लेकिन बीजेपी वालों ने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि डॉक्टरों ने सलाह दी है सिंदूर तभी नसों में चढ़ेगा जब बोतल में भेजोगे। हाँ खैर, प्रोटेस्ट से याद आया, इन दिनों सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। इसमें प्रोटेस्ट करने वालों में एक महिला खड़ी हुई है और उसको रोकने वाली पुलिस में महिला का पति खड़ा हुआ है जो पुलिस वाला है। महिला अपने पति के सामने नारे लगा रही है, उसके साथ हंसी ठिठोलियां कर रही है और पुलिस वाला बेचारा चुपचाप खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। अब लोगों का कहना है कि कितना खूबसूरत सीन है भी, काश इंडिया में भी ऐसा ही होता। भोले लोग, इनको पता ही नहीं है कि इंडिया में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इंडिया में किसी पति को पत्नी इस तरह प्रोटेस्ट करती हुई मिल जाए और उसके पास मौका हो तो वो बिना आदेश के लाठी चार्ज कर देगा। और सीन को उल्टा कर लो, अगर पत्नी पुलिस वाली हो और पति प्रोटेस्ट करता हुआ फंस जाए, खुद तो पीटेगी, दूसरे पुलिस वालों को भी कहेगी अरे बाकियों को छोड़ो, इसको पीटो, पत्थर यही फेंक रहा था। घर जाके यही तो कहना है, क्या करूं, फर्ज के हाथों मजबूर थी। खैर, हम बात पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों की करने वाले हैं। आज की तारीख में देखा जाए तो भारत के कई दुश्मन खड़े हो गए हैं, अमेरिका से लेकर टर्की और बांग्लादेश तक। लेकिन एक तरह से घोषित और जिसके साथ हम वॉर में जा चुके हैं वो चीन और पाकिस्तान ही हैं। लेकिन इन दोनों के साथ हमारे रिश्ते भी दो अलग अलग तरह के हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान से बड़ी और स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, लेकिन हमने पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते खत्म कर रखे हैं। दूसरी तरफ चीन हमसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, लेकिन दुश्मन होते हुए भी चीन हमारे साथ न सिर्फ व्यापार करता है बल्कि इस हद तक व्यापार करता है कि आज हमारे मॉल, दुकानें और गोदाम उसके सामान से भरे पड़े हैं। चीन ने हमें खुद पर इतना डिपेंडेंट बना डाला है कि आज ये नारे लगाना तो ठीक है, बायकॉट चाइना, लेकिन सच में कोई सरकार चीनी सामान का पूरी तरह बहिष्कार करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। जिस दिन सच में ऐसा फैसला ले लिया तो हालात ये हो जाएंगे कि लोग सरकार का ही बहिष्कार कर देंगे, चीनी सामान का नहीं। यही बात अमेरिका के मामले में भी लागू होती है। क्या है किसी में हिम्मत कि अमेरिका के फोन, उसकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल या जीमेल को बैन कर दे? जनता खुद सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार पर बैन लगा डालेगी। यानी चीन और अमेरिका जैसे देशों ने हमसे युद्ध नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें अपने ही हालातों में, अपनी ही इकोनॉमी में फंसाकर हराने का सारा सिस्टम तैयार कर डाला। नई तकनीक,
इकॉनमी और नई डिप्लोमेसी के दौर में दोस्ती और दुश्मनी निभाने का ये भी एक तरीका है, और ये तरीका युद्ध लड़ने से ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे कि इस दौर में गोला बारूद वाली लड़ाइयां लड़ना किसी के बूते की बात नहीं रही। कोई अपने आप को तुर्रम खां बेशक समझता रहे, लेकिन युद्ध लड़ना या युद्ध को लंबा खींचने की हैसियत कोई नहीं रखता। रूस अब तक छोटे से यूक्रेन को नहीं जीत पाया। अमेरिका ईरान के सामने एक दिन में सीज फायर कर गया। सीज फायर हमने भी किया। वैसे भी आज जो लड़ाइयां हैं उसमें वो पुराने जमाने की बहादुरी भी नहीं चलती कि कोई सीना फुला के घूमता रहे कि हम सबसे ज्यादा बहादुर है। रहे जाओ बहादुर, सामने वाले के हाथ में आपसे ज्यादा लेटेस्ट हथियार है, एक सेकंड में चीथड़े बना देगा। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ही बहादुरी है। आज लड़ाइयां ड्रोन की हैं, बिना ह्यूमन के हथियारों की हैं। जिसके पास किसी के डिफेंस को चकमा देने वाले ड्रोन या हथियार हैं वो बहादुर है। आज क्रिकेट के बहाने ही सही एक बार फिर हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी ये बायकॉट वाली नीति सही है, या अमेरिका चीन की तरह अपने सो कॉल्ड दोस्त या दुश्मन देशों से बिजनेस बढ़ाने की, दूसरों को अपना डिपेंडेंट बनाने की नीति सही है, जैसे कि क्रिकेट में भारत ने किया है। आज भारत के बिना दुनिया में क्रिकेट जिंदा नहीं रह सकती, पाकिस्तान में क्रिकेट जिंदा नहीं रह सकती। क्या ये डोमिनेंस हमें बाकी चीजों में भी बढ़ा देना चाहिए, या फिर हमें ऐसे ही बिना किसी सोच के, बिना किसी तय नीति के कभी मैच, कभी बायकॉट, कभी पाकिस्तान का दौरा तो कभी पाकिस्तान से युद्ध, इसी तरह की दोहरी पॉलिसी में उलझे रहना चाहिए? यह सवाल है, और यह सवाल इसलिए है क्योंकि इस पर मैं भी अपनी कोई ओपिनियन नहीं बना पाया हूं। इस पर आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं वो कमेंट करके बताइए, बहुत जरूरी है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।